गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, पापी बस है। करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया। वो भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। जैसे वो प्रसाद दे रहे थे ना, तो वो बोलते पहले पैसा लेके आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथ लेने के लिए उन्हें पैसे देने होंगे क्या? क्या था प्रसाद में? कुछ नहीं, माखन। तो माखन बाजार में दुकानदार फ्री में देता है? नहीं देता। फिर पंडित जी फ्री में दे दें आपको? सब फोकट में चाहिए आपको? नहीं, पर राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे। तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा जैसे ली। रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, है ना? आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ, चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरु। हाँ, यहाँ लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते। लेडीज नहीं तोड़ती, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल, यदि टूट जाए तो तोड़ लो। कहते हैं पाप लगता है लेडीजों को तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं उचट के मुंह में ना लग जाए, दांत वात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। कहीं दांत वात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी वो नारियल तोड़ रही है और उचट के लग गया वो दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। और आप तोड़ना चाहती हो तो तोड़ना घर में। अच्छा ये बताओ, जैसे जज साहब हाँ जी। किसी को फांसी देते हैं तो क्या जज साहब की उस व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं, फांसी क्यों दे दी फिर? क्योंकि उसने गलती की थी। क्यों गलती की? ये कहाँ पर क्या बात है? शराब क्यों पीते हो? लॉकडाउन लगा है तो 3 लाख का दारू पी चुके। ये देखिए मेरे 3.5 साल का बच्चा है, एकदम अपाहिज की तरह है। शराब पीना अच्छी बात है क्या? लेकिन गुरुजी इनको हम यहाँ छोड़ने आए हैं। हम क्या करेंगे शराबी का? नहीं, ऐसे खाली यहाँ पर इनसे काम करवाइए। दारू पी के इनसे काम किए हैं, गाली देते हैं मेरी माँ को। पति का कोई दुख है? गुरु महाराज, पति का तो ये दुख है कि मैं ही गलत हूँ, मैं कलेश नहीं हूँ, मैं ही जड़ हूँ, कहीं जाके मैं मर क्यों नहीं जाती। गुरु महाराज, एक आपसे मुझे निवेदन है गुरु महाराज, आप गुरु महाराज आप सच सच बता सकते हो गुरु महाराज। राम जी महाराज के 2 बेटे थे ना, लवकुश भाई, लवकुश थे ना, बेटी तो नहीं थी ना? बेटी थी राम जी महाराज की। गुरु महाराज आप सच बताइए गुरु महाराज, बेटी थी उनकी? राम जी की? हाँ जी, सच बताइए। राम जी की बेटी आप सब है, हम सब उन्हीं के बेटा बेटी हैं। गुरु महाराज, मैं राम जी की बेटी हूँ।
उन्होंने मुझे निमंत्रण कराया, आप गुरु महाराज के पास जाइए। मैं 7 साल से गुरु महाराज पागल हो चुकी थी। गुरु महाराज देखो, राम जी भगवान इतने सज्जन और इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने बेटी जैसी चीज अपने पास नहीं रखी, सब मनुष्य को दी है उसने। तो वो अपनी बेटी बहन बेटी की कदर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सबको अपनी बहन बेटियों की कदर करनी चाहिए भाई। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जितने लोग आते हैं उनके हम मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरु। लेकिन क्या परेशानी? परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी लाए हैं? पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरु जी? राधे राधे जी। मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मैं क्या करूं? जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने दो, बात तो कर ही रही हो ना। हम दोनों ननद भौजाई हैं। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा, मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है। छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। राधे राधे गुरु जी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। 15 साल से वो शराब पी रहा था। हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराए बिना भी नहीं चलता बाबा। तो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही वो बेचारी? मेरे को खा जाता। अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब वो होती? 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता। हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। तो पति अच्छे से रखते हैं आप? नहीं, 2-3 साल हो गए, हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है? हाँ। कौन है आपकी? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? धोबी। और वो लड़का क्या जाती है उनकी? पासवान। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना। 11 साल की छोरी को प्यार। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी, हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा पर सब जगह टूट गया। क्यों? उसी से लगेगा इसलिए। लेकिन बहुएं ना सारी जिंदगी अब देखना, इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी। 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद। फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके और सबसे ये कहती बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़ी नहीं, देर, 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना
उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। गुरुजी, मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं, मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी। शराब पीते हो आप? नहीं सर। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ, एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। तो ये लोग धर्म से नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं, कृपा भगवान का हमको मिला हुआ है। डमरू वाला त्रिशूल यहाँ ओम है लीलार पर, आप देख सकते हैं इस चीज को। प्रश्न क्या है प्रभु ये बताओ? आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे भी। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। अच्छा, यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, तो फिर इंसान दोषी क्यों है? मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? डॉक्टर की भी सुन लो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। अरे वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते हैं सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ, तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर। आप दारू पीते हो? जी पीता था, लेकिन अभी नहीं पीता हूँ। और गांजा? गांजा भी अभी नहीं पीता हूँ। पहले पीते थे? हाँ सर पीता। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। क्या दुख है आपका ये बताओ? कभी मेरी पत्नी से मेरी बन नहीं पाती। तो पत्नी आपसे लड़ लेती है? आप लड़ते हो कि पत्नी लड़ती है? हाँ, मतलब मैं ही कुछ उस पर शंका करता हूँ इस तरीके की। कितने उम्र है आपकी पत्नी की? हाँ, वही 40 साल उम्र है। अब 40 साल में कहाँ भटकेगी? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे भाई 21 साल के हैं, वो भी बहुत शराब पीते हैं, वो भी 2-3 साल से।
मतलब गुरुजी कोई उपाय है जो मेरे पिता और मेरे भाई शराब छोड़ चुके? आप ही 2-2 टिनपा जमाओ। एक पत्नी मिली मेरे को, उसने कहा महाराज जी मेरा पति बहुत शराब पीता था, तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दिया। तो आप कमा के कुछ पैसा माँ बाप को देते हो कि नहीं? नहीं, पैसा तुमको नहीं देता हूँ, झूठ नहीं। हाँ, जब पैसा नहीं देते तो माँ बाप कैसे खुश रहेंगे? पैसे कमा के दो, फिर देखो बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया।